अस्सलामुअलैकुम। अपने स्कूल में खुश आमदीद। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 आज हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेन निकाल लो, साथ साथ करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है राइट डाउन द इंडेक्स्ड एंड रेडिकेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। नीचे आपको एक्सप्रेशन दिया गया है, इनमें से आपने रेडिकेंट कौन सा है और इंडेक्स कौन सा है ये आपने लिखना है। सॉल्यूशन सवाल को एक दफ़ा रीराइट करेंगे, फिर इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पे देखिए ये इंडेक्स, ये इसको कहते हैं रेडिकल साइन। इसके अंदर जो होगा हमारे पास रेडिकेंट, बेस भी कहते हैं। और इसकी रेडिकल साइन के जस्ट इधर ऊपर नंबर हो, n हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उसको कहते हैं इंडेक्स। यहाँ इस केस में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 2 है। इंडेक्स विच इज़ इक्वल टू 2, इंडेक्स 2 है। और हमारे पास रेडिकेंट बताना है हमने सिर्फ। दूसरा रेडिकेंट विच इज़ इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई y, यानी बेस जो है हमारे पास रेडिकेंट कहलाता है। और जिस रेडिकल साइन के ऊपर जो नंबर होगा वो हमारे पास इंडेक्स हो गया। सिंपल है ना, बहुत आसान है बच्चों। पार्ट 2 है इंडेक्स 3 रेडिकल साइन 13 और 3x है। यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स विच इज़ इक्वल टू 3 है। यहाँ पे जो नंबर होगा हमारे पास इंडेक्स है। और रेडिकेंट विच इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 3x, ये हमारे पास बेस है। यही हमारे पास क्या हो गया, रेडिकेंट हो गया। तीसरा पार्ट है हमारे पास इंडेक्स 5 स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है a के ऊपर नहीं है, सिर्फ b के ऊपर है, b स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमने बताना है इंडेक्स क्या है और रेडिकेंट क्या है, जो कि सवाल में हमसे पूछा गया था। तो यहाँ पर एक दफ़ा हम चले सवाल को ही लिख लेते हैं। इंडेक्स 5 स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी स्क्वायर। इंडेक्स विच इज़ इक्वल टू, आप बताइए इसमें से क्या है, 5। रेडिकेंट क्या होता है, बेस होता है। यहाँ पे बेस, ये रेडिकल साइन के नीचे जो भी है हमारे पास बेस है, इसकी ab स्क्वायर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स और रेडिकेंट हमने लिखने थे, हमने लिख लिया बच्चों। दूसरा सवाल में कहता है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग रेडिकल फॉर्म्स इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। रेडिकल फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ट्रांसफॉर्म करना है और इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है। तो चलिए इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं हम ये देखते हैं। रेडिकल फॉर्म इस तरह के फॉर्म होते हैं ना, हमारे पास रेडिकल फॉर्म होते हैं। रेडिकल साइन ये वो रेडिकल साइन के नीचे जो है वो इसको रेडिकल, ये रेडिकल साइन के ऊपर जो है वो इंडेक्स। और रेडिकल के जो रूल्स होते हैं इसमें से एक दो है। अगर दो इस तरह प्रोडक्ट फॉर्म में हो, अगर इंडेक्स सेम हो तो हमें एक दफ़ा इंडेक्स लिखेंगे और बेस को रेडिकेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल कहते हैं। चलिए हम हमारे सवाल की तरफ आते हैं, जो कि रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपके पास कोई भी नंबर है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे ए है, एन इंडेक्स एन, रेडिकल साइन ए है, तो हम इसको a इंटू 1/nth रूट में हम लिख सकते हैं। ये इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म है। रेडिकल फॉर्म से हम एक्सपोनेंशियल में जा सकते हैं, एक्सपोनेंशियल से रेडिकल साइन में आ सकते हैं। चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में 6 पार्ट्स गिवन है, इसको रेडिकल फॉर्म में है 6 के 6, उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, सिंप्लीफाई नहीं करना। यहाँ पे देखें तो ये अंदर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 36 है, इसको हम रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 36 यानी बेस अपनी जगह पे रहेगा। और ये जो स्क्वायर रूट है यहाँ पे 2 है और इसकी कीमत जो होती है रूट की वो 1/2 होता है। यही आंसर हो गया। दूसरा पार्ट में है 1000 है, स्क्वायर रूट ऑफ 1000। 1000 इज बेस, सॉरी 1000 बेस हो गया। बेस तो अपने जगह पे ही रहेगा
और इसकी जो इंडेक्स है वो 2 है, तो 1/2 हो गया, ये आंसर हो गया। सेम ये जो सॉल्यूशन जो लिखा है 3 इंडेक्स उसके रूट ऑफ 8 है, इंडेक्स 3 है और ये 8 है, ये बराबर होगा 8 बेस है और इसकी पावर इंडेक्स कितना है 3 है, ये 1/3 में हम लिखेंगे। सेम n इंडेक्स ऑफ q है, ये बराबर होगा q की पावर 1/n, ये आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। सेम सॉल्यूशन इसका भी लिखेंगे। ये बेस कितना है, चलो सवाल को एक दफ़ा लिखते हैं। 5 - 6a स्क्वायर, इसकी पावर 3 है, स्क्वायर रूट है, तो इसको हम लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू, ये वाला इक्वल होगा 5 बेस तो एज इट इज़ रहेगा 6a स्क्वायर, इसकी पावर जो 2 है इसका होल पावर, यहाँ पे कुछ नहीं है इंडेक्स में तो 2 है, तो हम लिखेंगे 1/2 आंसर हो गया। ये पावर ऑफ पावर रूल आगे हल करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल रूल में आता है, बाद में करेंगे। इसका सॉल्यूशन यानी 3 इंडेक्स -64 कितना आएगा, -64 अपने जगह पर, इसकी होल पावर, ये इंडेक्स 3 है तो हम सीधा इधर लिखेंगे पावर में 1/3, 1/3 हो गया। ये इंडेक्स जो भी है पावर में लिखेंगे तो हमारे पास रेडिकल फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये दो भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन इनटू रेडिकल फॉर्म, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में लिखना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो एक्सपोनेंशियल से हम रेडिकल में जाने के लिए लेट सपोज हमारे पास फ़र्ज़ करें a की पावर 1/1/n है, तो इसको रेडिकल में लिखने के बेस तो अपने जगह पे रहेगा। ये 1/n जो है वो इस तरह होगा, इंडेक्स n है, जिस तरह a की पावर 1/2 है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म में स्क्वायर रूट ऑफ a होता है। यहाँ पे 2 लिखे या ना लिखे इसका मतलब 2 ही होता है। सेम हम इस तीसरे सवाल को करेंगे। पहला में -7 टू द रेज़ पावर 1/3 है, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। -7 होल पावर 1/3 है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो रेडिकल फॉर्म में लिखना है, सॉरी, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले से रेडिकल फॉर्म में हमने लिखना है। इन रेडिकल फॉर्म हम इसको रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो -7 इसकी पावर 1/3 विच इज़ इक्वल टू -7 बेस है, ये अपनी जगह पे रहेगा और स्क्वायर रूट आएगा यहाँ पर, और ये 1/3 है, जो 3 है वो इंडेक्स में चला जाएगा और यही हमारा आंसर है। दूसरा पार्ट है x की पावर 3/2 है, तो इसको रेडिकल फॉर्म में हम लिखेंगे इसकी पावर 3/2 विच इज़ इक्वल टू x बेस है, और इसकी पावर जो 3 है वो इस तरह आएगा और हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे और ये जो 2 है डिवाइड में 2 है इंडेक्स में चला जाएगा। यही हमारे पास रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तीसरा पार्ट है -8 की पावर 1/5 है, इसको रेडिकल फॉर्म में लिखना है। -8 की पावर 1/5 विच इज़ इक्वल टू -8 बेस हो गया और इसको रेडिकल साइन में लिखेंगे अंदर, और ये इंडेक्स 1/5 है तो ये 5 इंडेक्स हो गया, ये इंडेक्स फॉर्म में आ गया। जूस नंबर 4 है y की पावर 3/4 है, इन रेडिकल फॉर्म में हम लिखेंगे y की पावर 3/4 है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं y की पावर 3 पावर, और ये जो 4 है 1/4 इस तरह भी लिख सकते हैं, ये पावर ऑफ पावर रूल में, और इसको इंडेक्स फॉर्म में हम
बआसानी लिख सकते हैं। ये जो कि बेस हमारे पास y की पावर 3 है और ये स्क्वायर रूट आएगा, ये 1/4 में ये जो 4 है हमारे पास इंडेक्स हो गया, ये रेडिकल फॉर्म में आ गया। बहुत है, इसीलिए ये ऊपर जो हमने s की पावर 3/2 को भी इस तरह लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट है b की पावर 4/5। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको हम रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे। b की पावर 4/5 है तो हम लिख सकते हैं b की पावर 4 होल पावर 1/5, इस तरह भी लिख सकते हैं। और b की पावर जो 4 है वो इस तरह लिखा है, इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे, ये 5 इंडेक्स पे चला जाएगा। ये आंसर हो गया। बहुत इजी है ना। पार्ट 6, 3x की पावर 1/q है तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको रेडिकल फॉर्म में हम लिखेंगे 3x की पावर 1/q है तो ये बेस 3x हो गया और इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे, ये जो q है वो इंडेक्स में चला जाएगा। इस तरह बन गया, ये रेडिकल फॉर्म में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला सवाल है, इंडेक्स 3 स्क्वायर रूट ऑफ 125x है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो बराबर हो गई ये 125x होल पावर 1/, ये इंडेक्स है वो पावर में चला जाएगा, 1/3 हो गया, विच इज़ इक्वल टू 125 का हम फैक्टर निकालें तो क्या होगा 125 5 25 5 5 25, यानी 5 की पावर 3 आ रहा है, 3 5 आ रहा है और साथ में ये जो x है और इसकी होल पावर 1/3 है। तो हम ये 5 कितने दफ़ा है, 3 दफ़ा इसकी पावर 3 लिख सकते हैं और साथ ही x इसकी होल पावर 1/3। तो 5 ये पावर है दोनों के ऊपर, 5 और x दोनों के ऊपर ये पावर है, तो हम इसके ऊपर भी अप्लाई करेंगे 5 की पावर 3 इंटू 1/3 इंटू x की पावर 1/3। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल होकर 5 रह गया और यहाँ पे x की पावर 1/3, ये सिंप्लीफाई हो गई। हमारे पास क्या है आंसर है। आप रेडिकल फॉर्म में इसको दोबारा कन्वर्ट करना चाहे तो आप लिख सकते हैं ये 5 और ये इंडेक्स 3x, ये भी आपके पास आंसर है। दूसरा पार्ट इंडेक्स 3 स्क्वायर रूट ऑफ 8/27 है, इसको हम सबसे पहले रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 8/27 हमारे पास बेस है, इसकी होल पावर 3 हो गया, सॉरी 1/3। अब इस 8 को हम फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा, 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4, 3 दफ़ा आ रहे, 2 की पावर 3 हो गया। 27 को हम इसका फैक्टर बनाएंगे तो 2 9 27, 3 3 9, 3 टाइम्स आ रहा है और इसकी होल पावर 1/3। देखो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 है और इसका होल पावर, ये इसके ऊपर भी पावर है, इसके ऊपर भी यही सेम पावर है, तो हम अप्लाई करेंगे पावर रूल। 1/3 हो गया, /3 की पावर 3 होल पावर 1/3। ये 3 कैंसिल और ये 3 कैंसिल, हमारे पास आ गया जी 2/3, 2/3 आ गया। ये किस चीज़ के इक्वल था, इंडेक्स 3 8/27, इसके इक्वल आ गया। आई होप आपको भी ये भी समझ आया हो। पार्ट 3 को हम सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 625 इसकी पावर 3 y की पावर 4 डिवाइडेड बाई 25x y स्क्वायर और इसके ऊपर होल पावर 1/2, इसके रूट हटाएंगे तो ये चीज़ आ गया। अब 625 का हम फैक्टर बना सकते हैं 25 का स्क्वायर इंटू x की पावर 3 y की पावर 4 को y स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसका होल पावर अलग करेंगे, पावर को भी 1/2 डिवाइडेड बाई 25 को 5 का स्क्वायर बना सकते हैं और इसका साथ x फिर y स्क्वायर, इसका होल पावर 1/2। अब मज़ीद ये पावर ऑफ पावर की मदद से ये स्क्वायर और ये 1/2, 25 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, इसकी पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। जब ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर रहेगा और ये 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे और यहाँ पे 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, ये पावर इस पावर के साथ मल्टीप्लाई होंगे। फिर x की पावर 1/2 एंड y की पावर 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2। अब ये 2 कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल और यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल। ऊपर बच गया 25 x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 y की पावर 2 डिवाइडेड बाई नीचे 5 और साथ x की पावर 1/2 और एक y बच गया। तो एक y ये वाला और एक y ये वाला और एक y ऊपर, 5 को 5 5 5 25
और ऊपर 5 एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 वाई बचा, नीचे एक्स की पावर 1 हाफ। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 वाई इंटू एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 1 हाफ। ये जो नीचे है नेगेटिव एक्सपोनेंट है, ऊपर ले गया तो माइनस हो जाएगा, यानी ए की पावर n है तो हम इसको 1 डिवाइडेड बाई माइनस n नेगेटिव एक्सपोनेंट इस तरह लिख सकते हैं। सो 5 वाई इंटू इन दोनों में से एक्स सेम है, एक दफ़ा लिखेंगे पावर को ऐड करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 हाफ। अब 5 वाई इंटू एक्स की पावर 3 हाफ में से 1 हाफ, यानी 2 2 में से एलसीएम लेंगे 2, 3 माइनस 1 2, ये 2 2 कैंसिल और लास्ट में हमारे पास आंसर आएगा 5 इंटू एक्स वाई। ये रहा। पार्ट 4 रेडिकल फॉर्म को सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, विच इज़ इक्वल टू 3y माइनस 5 इसका होल पावर 2, पावर ऑफ पावर रूल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 2 डिवाइड बाई 2 आ गया, ये दोनों कैंसिल, 3y माइनस 5, ये आसान था, ये आंसर हो गया। पार्ट 5 भी आसान है, 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 18 है। इसको सबसे पहले हम रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 6 इंटू 18 की पावर 1 हाफ हो जाएगा। बस 6 अपनी जगह पर, 18 को हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर और यहाँ पे 1/2 पहले से है। अब पावर रूल की मदद से ये 9 2 1 2 2 डिवाइड बाई 2 6 मल्टीप्लाई बाई 9 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, 9 रह जाएगा और 6 मल्टीप्लाई बाई 9, 6 मल्टीप्लाई बाई 9 कितना होता है भाई, 6 9 ज़ा 54, ये रहा अब आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन, ये रेडिकल फॉर्म हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, 54 एक्स की पावर 3 वाई की क्यूब जेड की पावर 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 3, यहाँ पे इंडेक्स 3 था तो पावर 1/3 हो गया। 54 को हम फैक्टर करेंगे तो 37 2 54 हो जाएगा और एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3 जेड की पावर 3 जेड की पावर 2 सॉरी ये ऑलरेडी है। 37 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं और ये पावर 1/3 और 2 की पावर 1/3, एक्स की पावर 3 इंटू 1/3, वाई की पावर 3 इंटू 1/3, जेड की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 हम लिख सकते हैं। सो ये 3 3 कैंसिल, 3 रह गया और यहाँ पे 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू ये 3 3 कैंसिल पावर एक्स रह गया, यहाँ पे ये 3 3 कैंसिल वाई रह गया और यहाँ पे जेड की पावर 2 डिवाइड बाई 3 रह गया। इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 इंटू एक्स वाई और यहाँ पे 2 की पावर 1 डिवाइड बाई 3 है, इसको हम इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे रूट की शक्ल में 3 इंडेक्स 2 हो जाएगा और ये वाला जेड की पावर 3 स्क्वायर रूट ऑफ इंडेक्स 3 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे पावर 2 है, ये 2 रह जाएगा, ये रहा आंसर। और यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.3 भी कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।